सदन में भी जश्न का माहौल है। बीजेपी की जीत पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। मोदी का मैजिक चला, दिल्ली में कमल खिला। ऐतिहासिक जीत से गदगद हुई भजनलाल सरकार। प्रचंड जीत पर दिग्गजों ने भरी हुंकार। 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेगा आकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर उन्होंने विकसित भारत की कल्पना करी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने दिल्ली के चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार पर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि झूठ के दम पर ज्यादा दिन तक सरकार नहीं टिक सकती है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि जनता ने तय कर लिया और उनके बयान का जवाब भी दे दिया है। क्या होता है कि एक सीमा के बाद झूठ, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी, दुष्टता एक सीमा के बाद नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पिछले 11-12 सालों से यह व्यक्ति दिल्ली के नागरिकों को सिर्फ धोखा दे रहा था, सिर्फ झूठ बोल रहा था, सिर्फ मूर्ख बना रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 27 साल के लंबे इंतजार के बाद मिली जीत पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐतिहासिक जीत होने पर अजमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की जीत पीएम मोदी के 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने शासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और आम लोगों की सुविधाओं को दरकिनार रखा। और दिल्ली के अंदर 10 साल तक जो केजरीवाल जी ने अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए, उन्होंने शीश महल बनाए, शराब घोटाला किया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने की योजना बनाई और जनता किल्ली खोले, उसमें लूट मचाई। उस दिल्ली में केजरीवाल जी के शासन का अंत हो गया है और कमल का फूल खिला है। वहीं झुंझुनू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू के कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब दिल्ली में आप और केजरीवाल नजर नहीं आएंगे। आज दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जो भ्रष्टाचार और जो दारू के अंदर लिप्त केजरीवाल सरकार जो खुद हार रही है और साथ में पूरी पार्टी का विनाश हो गया है। अब आगे से दिल्ली में कहीं भी आपको केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल नजर नहीं आएंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को जानकर मोदी मैजिक का जादू बता रहे हैं। यकीनन दिल्ली की जीत बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अगले चुनावी समर में शानदार नतीजे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला है। जिस मुख्यमंत्री के ओएसडी ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए थे, उनके आदेश पर ही फोन टैपिंग हुए थे, वो किस मुंह से हम पर आरोप लगा रहे हैं? कोई आरोप लगाना है तो नियम के तहत विधानसभा में आए, चर्चा करें। इनका काम सिर्फ हंगामा करना है, सदन की कार्रवाई में गतिरोध पैदा करना है। इनकी ऐसी करतूतें हैं कि ये 70 के लगभग अभी है, लेकिन आने वाले समय में 10 से 15 में सिमट जाएंगे। सरकार जिसके प्रमाण है, जिस मुख्यमंत्री के ओएसडी ने जो चिप दे करके और जो सार्वजनिक किया है कि ये फोन टेपिंग मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई थी,
वो किस मुंह से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और कोई आरोप लगाना है तो आप नियम के तहत विधानसभा में आए, बहस करें, चर्चा करें, लेकिन इनका काम केवल हंगामा करना है, सदन की कार्रवाई को गतिरोध उत्पन्न करके रोकना है। और उस रोकने में जिस तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी, हमारे मुख्यमंत्री जी दमदार मुख्यमंत्री जी हैं, उनका आत्मविश्वास देखिए, कल जिस तरह से उन्होंने सदन में इनके कारनामों का, करतूतों का जवाब दिया, वो सब सारा मीडिया देख रहा था, पूरा 8 करोड़ राजस्थान की जनता देख रही थी। उसने देखा है कि इनके कारनामे कैसे हैं। अब ये तो अभी 70 के लगभग है, आने वाले समय में शायद ये मतलब 15-20 से ज्यादा नहीं रहने वाले, ऐसी इनकी करतूतें हैं। दौसा से बड़ी खबर आपको